जय श्री राम, जय शंकर। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल शिव मंदिर केसों पे। अपने धार्मिक कार्यक्रमों की जितनी भी हमारी प्रस्तुतियां हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि फरवरी महीने में हमारा जो है बड़ा धार्मिक पर्व महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी को, तो उसके हेतु मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं आप लोगों को, जिसमें कि हमारा 18 फरवरी के दिन हमने एक विशाल शोभा यात्रा का प्रबंध किया है। जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो क्लब है इनका हर साल ये प्रयास रहता है, तो हर साल की तरह इस बार भी हम अपनी शोभा यात्रा को बढ़ चढ़ कर बड़े भव्य तरीके से जो है अपनी शोभा यात्रा निकालेंगे। और इसके अलावा ये शोभा यात्रा विभिन्न विभिन्न गांवों से गुजरती ही विशाल अच्छी झांकियां जो है वो प्रस्तुत करेगी। हमारी कोशिश पर बहुत अच्छी रहेगी कि हम आपको अच्छे जो है भगवान शिव की जो झांकियां हैं वो आपको दिखा सकें। और ना केवल गांव में बल्कि हमारी ये भी कोशिश है कि हम लाइव आपको ये चीज़ें लाइव दिखा सकें। जितने भी हमारे माध्यम हैं, जैसे YouTube चैनल है हमारा शिव मंदिर केसो, फेसबुक पेज है शिव मंदिर केसो, उस पर हम लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ भी हमें हमारा प्रबंध हो उसका इंटरनेट की सुविधा होगी हम वहाँ से आपको लाइव दिखाएंगे ये सारे के सारे कार्यक्रम। इसके अलावा शोभा यात्रा 18 तारीख को होगी और उसके बाद दूसरे दिन हमारे यहाँ जो स्कूल है हमारा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल केसो मनासा, यहाँ पे विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। उस दिन रविवार है, तो आप लोगों से ये भी प्रार्थना है कि आप बढ़ चढ़ कर इस भंडारे में भाग लें। इसके अलावा जो हमारी शोभा यात्रा है उसको भी देखने के लिए जरूर आएँ। मैं इसके अलावा अपने जितने भी रामलीला क्लब केसों के जितने भी हमारे सदस्य हैं मैं उन सबसे भी ये निवेदन करूंगा कि वो बढ़ चढ़ कर हमारी शोभा यात्रा में जो है भाग लें और इस शोभा यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं। विस्तृत जानकारी जो है देंगे हमारे श्री रामलीला क्लब के केसों के हमारे सदस्य हैं, सीनियर सदस्य हैं श्री नरेंद्र शर्मा जी। अभी थोड़ी सी उनसे विस्तृत जानकारी हम लेते हैं कि कार्यक्रम कैसे कैसे रहेगा। जय श्री राम। धर्म प्रेमी बंधुओं, आने वाला महाशिवरात्रि का पर्व जिहड़ा है शिव मंदिर केसो मनासा की तरफा मनाया जा करता है, जिहदे विच तुसीं सारे गी अस आमंत्रित करने और बड़ी चढ़िए इस धर्म कार्य विच तुसें हिस्सा लेना है और अस आशा करने कि तुस अगे भी बड़ा सहयोग करते हो और इस बार भी भगवान शंकर जी दे कन्ने दर्शन करने ने। और झांकी दे रूप च अस 18 फरवरी की इस फग्गन महीने च आने वाले कार्यक्रम का आयोजन किया जा करता है, जिहदे च थोड़े बाहर दे कलाकार भी आने ने। और उस दे दूए दिन यानी कि एतवार की भंडारा होना, क्योंकि उस दिन ते महाशिवरात्रि हुंदी है और उस दिन काफ़ी सारे लोकें व्रत रखे दा हुंदा है। इस वास्ते असें एतवार का दिन चुनिया है कि उस दिन भंडारा होगा और हर बारी अस दूए दिन गै भंडारा करने तो जिहदे च तुस सारे जने सहयोग करते हो। और अस बड़े भाग्यशाली हाँ कि अस रामलीला नाटक मंचन केसो मनासा की तरफा हर साल एक कार्यक्रम पेश करने जिहदे सानू थोड़ा बड़ा सारा जिहड़ा सहयोग मिलता रहिंदा है और अगों भी मिलता रहे। साढ़े एरिया च सुख शांति जिहड़ी है वो बनी रहे और भगवान शंकर दी भगवान भोलेनाथ की कृपा जिहड़ी है सारे लोकें पर बनी रहे। और ये सारा तुहाड़ा एकड़ा श्रेय जिहड़ा है तुहानू लोकें सारें गी जिंदा है, क्योंकि भोले शंकर की तो सारे जने बड़ा पसंद करते हो। और उनका महाशिवरात्रि का पर्व जिहड़ा असें सारे जने इकट्ठे रली मिलिए मनाना है। इस वास्ते मैं एक बार फिर तुसें गी आमंत्रित करंग कि उस दिन झांकी भी होनी है और दूए दिन भंडारा होना है, जिहदे विच तुसें सारे जने साढ़े धर्म प्रेमी बंधु जिहड़े ने वो सारे आन और इसका जिहड़ा आनंद लैन, भगवान शंकर जी के दर्शन करन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने सुनी लिया हमारे सीनियर सदस्य श्री नरेंद्र शर्मा जी, तो विस्तृत में उन्होंने जानकारी दी। तो इसके अलावा जो भी है मैं आपको थोड़ी अपनी झांकी के बारे में, इस बार की जो झांकी है उसमें क्या खास रहेगा वो आप लोगों को बताना चाहता हूं, ताकि झांकी जो है ये और अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखाई जा सके। तो सबसे पहला जो हमारा नया जो इस झांकी में ये है कि हमने 3 कलाकार जो है वो बाहर से जो है वो उनको हायर किया हुआ है, जो आएंगे और झांकी में शिव पार्वती के जीवन के ऊपर विशेष जो उनकी लीला है
उसको प्रस्तुत करेंगे। झांकी जिस भी गांव से गुजरेगी वहां पे उस चौक में हम जो है वो कलाकार शिव पार्वती के जीवन पर कोई ना कोई झांकी या कोई ना कोई चित्र प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर भी हमने कुछ इसी तरह का प्रयास किया था और उस झांकी को आप लोगों ने काफ़ी सराहा था। जो साथ वाले गांव हैं जहां जहां भी गए तो उन लोगों ने काफ़ी सराहा था इस झांकी को। लेकिन एक थोड़ी उनकी शिकायत उस टाइम ये आई थी कि हमें पता नहीं है कि झांकी आती है कि नहीं आती, हमें पता नहीं होता है। तो इसी कमी को देखते हुए इस बार हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू ये आपको एडवांस में हम बता रहे हैं कि इस बार जो है गांव-गांव में झांकी निकलेगी। हमारे जितने भी गांव हैं आसपास के, वहां से निकलेगी। कहां से निकलेगी ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो इसमें आप लोग राय दे सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि झांकी हम कौन कौन से रूट से लेके जाएं, कौन कौन से गांव से लेके जाएं, वो हमें आप गाइड कर सकते हैं। तो हम उस हिसाब से चलेंगे। तो बाकी जहां जहां भी गांव में जाएगी वहां पे अच्छी जो है वो लीला प्रस्तुत की जाएगी कलाकारों के द्वारा। तो आप लोगों से प्रार्थना है आप जरूर हमारी शोभा यात्रा को देखने के लिए आएँ। शाम को भी हमारा सत्संग कीर्तन का प्रोग्राम जो है वो रहता ही है 12 बजे तक। शिवरात्रि है तो रहेगा ही। तो जितने जो भी हमारे धार्मिक कार्यक्रमों के प्रयास हैं वो हमारे ऐसे ही चलते रहेंगे। आगे भी जितने हमारे कार्यक्रम आएंगे हम आपको इस YouTube चैनल पे दिखाते रहेंगे। और जितने भी हमारे क्लब के सदस्य हैं ये हर कार्यक्रम का आयोजन बड़े बढ़ चढ़ कर करते हैं। इस बार भी बड़ी हमने पूरी कोशिश की है और कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी झांकी है ये और पिछली बार से भी और ज़्यादा अच्छी होके निकले। तो दूसरा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भंडारा जो है वो दूसरे दिन है, हमारा रविवार है, सब लोगों को छुट्टी होगी। तो मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कि आप कृपया इस जो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है हमारा केसो, यहाँ पे आए और भंडारे का जो है पूरा आनंद ले। भंडारा तकरीबन 1 बजे के करीब शुरू हो जाएगा। तो आप लोग आएँ, जितने भी पास वाले गांव हैं, दूर वाले हैं, जो लोग भी आ सकते हैं तो आप आएँ। तो भंडारे में और भंडारा जो है वो भंडारे का आनंद ले यहाँ पे आके। जय श्री राम, जय शंकर। तो बात करते हैं हम अपने कुछ रामलीला क्लब के सदस्यों से कि कितना जोश है महाशिवरात्रि के पर्व को लेके। तो हमारे साथ हमारे रामलीला क्लब के सदस्य हैं राकेश रेहान जी। तो इनसे पूछते हैं। तो भैया जी बताइए कि जो शिवरात्रि 18 तारीख को आ रही है इसके लिए कितना उत्साह है और कैसा कार्यक्रम जो है रखने का प्रबंध सोचा है? विजय जी शुक्रिया जो आप पूछ रहे हो। ऐसा है कि हमें बहुत ही इस दिन का इंतजार रहता है कि साल भर में एक दिन आता है कि हम बढ़ चढ़ इसमें योगदान करें। अच्छा लोगों का जो भी लंगर वगैरह की व्यवस्था होगी उसे अच्छे जैसा करें। जैसे स्टॉल की सेवा या कुछ और भी जो होगा इसमें बढ़ चढ़ के हम लोग जो सहयोग करते हैं तो उसे बेहतर तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। और आसपास के जितने भी गांव हैं उनको भी हम उस दिन भंडारे का जो प्रोग्राम रखते हैं तो उन्हें बुलाते हैं उस दिन। तो बहुत ही बढ़िया मतलब है करने की कोशिश करते हैं। हमने तो सेवा करनी है, तो बढ़िया हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो लोग ही देखेंगे, पर हम अपनी साइड से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा सदस्यों में काफ़ी उत्साह है और पिछली बार जो हमारी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी हुई है उसको काफ़ी सराहा गया है। तो इस बार भी कुछ जो है प्रबंध जो है कुछ वैसे ही किए गए हैं। तो हम अपने जो कार्यवाहक सदस्य हैं जो हर चीज़ में पहले इनिशिएटिव लेते हैं और शुरुआत करते हैं, तो हम उनसे 2 शब्द पूछेंगे कि इस बार कैसा कार्यक्रम रखा गया है और कैसे ये प्रबंध रहे। और पिछली बार की झांकी से जो हमें प्रेरणा मिली है, लोगों ने काफ़ी सराहा है। तो इस बार हम उससे कितना बढ़ चढ़कर हम आगे जो है कार्यक्रम करेंगे। जैसे ही कोई धार्मिक प्रोग्राम आता है तो हमारे सदस्यों में उत्साह खुद ब खुद बढ़ जाता है और शायद इंतज़ार करते हैं कि कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रम हर 15 दिन में आता ही रहे। तो अजय जी, ये हमारे अजय रेहान जी कार्यवाहक सदस्य हैं हमारे, तो इनसे बातचीत करते हैं थोड़ी सी। तो अजय जी आप बताएं कि कैसा उत्साह और कैसा प्रबंध रखा गया है इस बार? आपने ही काफ़ी जो है देख रेख की है और एडवांस में जो है आपने तैयारी शुरू करवा दी थी सब सदस्यों की, तो क्या कहना चाहेंगे? जय शिव शंकर।
विजय जी, जैसा कि आपने पहले बता ही दिया, हमारे शिवरात्रि का जो कार्यक्रम होता है, पहले दिन हमारी झांकी होगी और दूसरे दिन हमारा भंडारा होगा, क्योंकि उस दिन ज़्यादातर उपवास होता है। उसीलिए हमने झांकी का कार्यक्रम हमने शिवरात्रि के दिन रखा है और दूसरे दिन हम भंडारे का कार्यक्रम रखा है। तो काफ़ी सारा उत्साह है। जैसे हमारे क्लब के सदस्य जो रामलीला क्लब के सदस्य हैं, उनमें काफ़ी सारा जोश है। वो शिवरात्रि के निमित्त जो झांकी होगी स्पेशली उसके लिए, और झांकी हमारी बड़ी भव्य झांकी होती है। झांकी में बाहर से कलाकार आते हैं और हमारे भी जो कलाकार हैं, रामलीला क्लब केसों के जो कलाकार होते हैं, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि भगवान शंकर की जो बारात वगैरह बनती है, ऐसे भूत बनते हैं, अलग अलग जो किरदार होते हैं उसमें वो करते हैं। तो हमारी इस बार हमने झांकी में कुछ थोड़ा हटके करने के लिए सोचा है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे अश्विनी वर्मा जी, जो कि रामलीला में पुतलों की वो सेवा करते थे, जो रावण का और जो मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला होता है, उन्होंने हमारे साथ कल ही उन्होंने बैठक हुई है और उन्होंने कहा कि इस बार हम जो ट्रॉली है झांकी वाली, उसको हम नए तरीके से सजाएंगे, जिसमें जो दिखाया जाएगा, हम वो अभी वो उसको सीक्रेट रखेंगे, झांकी के ऊपर ही हम आपको दिखाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा उत्साह है हमारे जो क्लब के मेम्बरों में, और हमारी भी यही आपसे कामना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी झांकी को देखने के लिए आए। हमारे झांकी का रूट होगा जो प्राय हमारे गांव केसो से पखड़ी से हमारा होते हुए बाया बरोटा से हमारा रंगूर कमोर कैंप। तो आगे जो भी आप जैसे हमारे और जो सदस्य हैं, जैसा कोई निर्णय लेंगे, हम उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। परंतु झांकी देखने के लिए ज़रूर आए, क्योंकि हम आपके लिए ही झांकी का ये कार्यक्रम करते हैं कि अपने क्षेत्र में एक धार्मिक कार्यक्रम हो, और झांकी की लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सराहना करते हैं। तो कृपया हमारी झांकी देखने के लिए आए। 18 फरवरी को झांकी होगी। तो झांकी का समय जो होगा लगभग 12 बजे से जहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। तो झांकी देखने के लिए कृपया आप घरों से बाहर निकले, और झांकी में कुछ ऐसे वो नृत्य भी दिखाएंगे। झांकी में भगवान शंकर, माँ पार्वती और माता काली माता, उनकी भी कुछ झांकी आपको दिखाई जाएंगी। तो झांकी देखने के लिए आप जरूर आए। जय शिव शंकर। धन्यवाद अजय जी। तो जैसा कि हमें अजय जी से पता चल ही रहा है कि इस बार काफ़ी कुछ नया जो है हमें देखने को मिलेगा अपनी शोभा यात्रा में। झांकी में कुछ चीज़ें उन्होंने जैसे कि बोला कि कुछ गुप्त भी हैं, कोई अच्छी जो हैं वो हमें उपहार के रूप में झांकी में दिखाएंगे वो चीज़ें। तो काफ़ी सारा जोश है हमारे सदस्यों में। तो झांकी के लोग हमारे 1-2 सदस्य और भी खड़े हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि कैसा जोश रहेगा उनके लिए। तो अंश जी, तो जैसा कि आपको पता है शिवरात्रि का कार्यक्रम आ गया है। बड़ी देर से हमारा जो है क्लब में कोई कार्यक्रम हुआ नहीं था, और हमें जो है खाली लगता है उसके बिना, है ना। तो आप जैसे ही प्रोग्राम कोई आ रहा है तो हमें कितना उत्साह बढ़ रहा है। तो आपका कितना उत्साह है और क्या सोचा है इस बार, कैसे आप जय शिव शंकर जी। तो इस तरह के जो भी कार्यक्रम होते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जैसे कि हमारे क्लब के मेंबर जो हैं वो मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से हर चीज़ को दर्शाते हैं, और वो चीज़ क्या होती है, वो हमारे एरिया के लोगों में इंटरेस्ट लाती है। खासकर छोटे छोटे बच्चों को पता लगता है कि जिस तरह से रामलीला होती है, तो रामलीला से क्या है कि हमारी यंग जनरेशन को पता लगता है कि आखिरकार हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारे देवी देवता क्या है। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम न्यूज़ देखेंगे, हम मीडिया पे कुछ भी देखेंगे। आजकल जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मीडिया पे क्या आ रहा है, जो मतलब लोगों के दिमाग को ख़राब कर रहा है। और जब हम एक पॉजिटिविटी सोशल मीडिया के थ्रू या फिर इस तरह से हम एक पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं, तो वो चीज़ हमारे समाज के लिए और हमारे लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है। और हर बार की तरह जिस तरह से शिवरात्रि हो, चाहे रामलीला हो, चाहे जो भी हो, हर चीज़ को इतने होशो उल्लास से और इतने अच्छे तरह से दिखाया जाता है और मनाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बार भी उसी तरह से, उसी एनर्जी से, उसी अच्छी तरीके से इस चीज़ को दर्शाया जाएगा, जिससे हमारी यंग जनरेशन, हमारी हर टाइप की जनरेशन जो है वो एक लगन की तरफ जाएगी, और वो इन सब सामाजिक चीज़ों से उठकर एक ईश्वर के प्रति लगन लगाएगी, और वो कुछ माइंड में पॉजिटिविटी और अच्छी चीज़ें सीखेगी। धन्यवाद अंशरेहान जी, बहुत अच्छी बात की अंशरेहान जी ने। जैसे कि ये बात हमें पिछली बार भी जब हम गांव से झांकी लेके गुजर रहे थे तो हमें देखने को मिल रही थी वहाँ पे कि लोगों का जैसे कहना था कि आपके गांव वाले जो है बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं, पहले हमारे गांव वाले करते नहीं हैं।
तो इससे देखो एक प्रेरणा बाकी वाले गांव को भी मिलती है कि क्यों ना हम भी करें और हम भी धार्मिक रास्ते पर चलें, धर्म के पथ पर चले और इन कार्यक्रमों से और जो हमारा YouTube चैनल है इसके माध्यम से जो हमारा दिखाने का प्रयास रहता है कि जो बाहर के लोग हैं जितने भी हमारे आसपास वो भी हमारे जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ चढ़ कर भाग लें। धन्यवाद। तो बाकी जो YouTube चैनल है हमारा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको मुझे लगता है सब्सक्राइब तो काफ़ी लोगों ने किया भी होगा, जिन लोगों ने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं हमारी शोभा यात्रा को देख सकें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय शंकर।